भला उन पर क्या लिखूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, न कोई लफ्ज़ है। फसाना बस इश्क का है, बयान करती हूँ मैं। आज मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ हम उन्हीं प्यार मोहब्बत के फसानों को लफ्ज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे प्रेमी जोड़े मिलते हैं, कैसे ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं, तो हम उन्हीं जोड़ों से सुनेंगे उनके प्यार की दास्तान कि कैसे उनका प्यार परवान चढ़ा और कैसे मंजिल तक पहुंचा। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे साथ मौजूद एक जोड़े को, गौरव और उनकी वाइफ। मॉर्निंग न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मैं और मेरी वाइफ दीप्ति की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने आज ये अवसर दिया है कि शादी के 15 साल बाद हम तो कह सकते हैं जैसे कोई एक अवार्ड मिल रहा हो हमारे को, कि उस टाइम जब हमने लव मैरिज की थी तो हमारे घर वाले और इनके घर वाले काफ़ी अगेंस्ट थे, क्योंकि मैं धर्म से ब्राह्मण हूँ और ये सिख हैं, तो काफ़ी मुश्किलें आई थी उस वक्त। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती लाइफ टाइम रहती है हमेशा। तो इनके कुछ दोस्त और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके हम दोनों की बहुत हेल्प की थी और आज 15 साल का सफ़र किस तरह कट गया पता भी नहीं चला। 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरी वाइफ खुद बिजनेस वुमेन है और सक्सेसफुल स्टोरी तो कह सकते हैं जहाँ तक लाइजनिंग, अंडरस्टैंडिंग और आपस में समझाइश अगर दोनों कपल्स में होती है तो मैं कहता हूँ कि जनरेशन जो आगे अब जा रही है कि लव मैरिज अब नज़रिया अब मेरे ख्याल से सुधारना चाहिए। लव मैरिज क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है कपल्स को समझने के लिए, क्योंकि अरेंज मैरिज अगर हम लोग करते हैं तो कपल्स एक दूसरे को समझने में शादी के बाद, लेकिन लव मैरिज को हम कह सकते हैं कि कुछ हो सकता है किसी का अफेयर कोई 2 साल पहले चल रहा हो, 3 साल हो, लेकिन हम लोगों को टाइम था आपस में एक दूसरे को समझने का। थैंक यू। आज इस वैलेंटाइन मौके पे मुझे एक अच्छा मौका मिला है अपने कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी और थैंक यू गौरव का भी करना चाहूँगी, क्योंकि एज अ बेटर हाफ इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत मुझे सपोर्ट किया है। क्योंकि आज इस मौके पे मैं आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने लव मैरिज की थी तो बहुत सारे लोग थे जो कि ये चीज़ को बहुत गलत समझते थे, यहाँ तक कि हम लोगों को भी बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता था कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाके शादी करी है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो एक नज़रिया उनका भी सही था, क्योंकि आज हम लोग भी एक पेरेंट्स हैं। बट आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो आज वही बॉन्डिंग, वही पॉजिटिविटी के साथ हम दोनों आज आपके सामने 15 साल के बाद भी खड़े हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, पार्टनर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रहती है, आप दोनों एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने पॉजिटिव है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसे समय निकलता है, आप दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हो और कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रही बात हम दोनों के कुछ यादों की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इंटरव्यू के दौरान मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज से 15 साल पहले बहुत सारे लोगों ने एक चैलेंज भी किया था कि निभ जाए तो बताना। तो आज वही चीज़ है, वही सफ़र है जो आज तक चला है और ये आगे भी ऐसे चलेगा। कुछ कमियां मुझ में हैं, कुछ कमियां तुझ में हैं, लेकिन कुछ मैंने समझी, कुछ तुझने समझी, तो हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझा। तो ऐसा ही होता है, कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती लाइफ के अंदर। कभी आपको झुकना पड़ता है, कभी सामने वाले को झुकना पड़ता है, लेकिन कैसे आप एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के चलते हो, ये बहुत मायने रखता है। तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सर और मैम ने बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ पर अपना साझा किया, अपनी यादों को ताज़ा किया है। तो उसी पे कुछ लाइन इरशाद करता हूँ। पहली नज़र का वो असर अब तक याद है, पहली नज़र का वो असर अब तक याद है, नज़रों से नज़रों का सफ़र अब तक याद है। इकरार तकरार इनकार एतबार और फिर प्यार, इनकार तकरार इकरार एतबार और फिर प्यार, जज्बों का वह जादुई सफ़र अब तक याद है।
तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपका ये सफ़र इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया। अगर मैं बात करूं तो जब हम दोनों ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी, एक दूसरे के साथ सोचा था कि हम दोनों साथ में प्लान कर रहे थे कि रहेंगे, और एक दूसरे के साथ जब हमारे वो मोहब्बत के पल चल रहे थे तो मेरी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी और इनकी भी नहीं थी, तो बहुत ही कम एज थी। और एक वो ऐसी एज होती है उस दौरान पे बच्चे अपना करियर, अपनी पढ़ाई और इन सब चीज़ों में व्यस्त होते हैं। हालांकि हम लोगों ने दोनों ने ये प्लान किया, बट गौरव का भी एक्चुअली करियर स्टार्ट ही था उस टाइम पे, बट गौरव ने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि तुम जो भी करना चाहती हो लाइफ के अंदर, जो भी अपना बिजनेस या पढ़ाई जो भी करना चाहती हो, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। तो वो चीज़ इन्होंने की। मेरी शादी हुई थी जब मैंने 12th करी थी, उसके जस्ट बाद ही मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मुझे MA B.Ed तक पढ़ाया गौरव ने, और फिर उसके बाद इन्होंने मेरा बिज़नेस स्टार्ट करवाया, और आज 12 साल हो गए हैं। मैं अपना खुद का सैलून भी रन कर रही हूँ। इस दौरान इन्होंने भी अपना पूरा करियर सेट किया, और आज बहुत ही अच्छे तरीके से ही अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हैं। मैं भी अपना करियर बिल्ड कर रही हूँ। तो वी आर अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दिस कि एक जगह शादी हो जाने के बाद आपका करियर या आपकी पढ़ाई स्टॉप नहीं हो सकती, आप उसको आगे भी बिल्ड कर सकते हो, और ये गौरव ने करके दिखाया है मुझे, तो इसके लिए तो मैं हमेशा थैंक यू कहना चाहूँगी। और मिलने की रही बात, तो गौरव उस टाइम पे इवेंट का काम था इनका, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन जयपुर सिटी जिन्होंने डांडिया ऑर्गेनाइज़ किया था। पहला डांडिया शो जो गौरव ने ऑर्गेनाइज़ किया था जय क्लब में, तो उन्होंने किया था, और उस दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई थी। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। आई वॉज इन द स्कूल और ये कॉलेज में थे, तो ये टिकट देने आए थे, और मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टाइल के अंदर टिकट लिया था। मैंने कहा था देखूंगी आऊँगी तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गई थी। फिर मैंने कहा यार ठीक है, फिर मैं डांडिया में गई। मैंने कहा यार बंदे में तो दम है यार, डांडिया वांडिया करवा रहा है तो अच्छा है। फिर हम दोनों की धीरे धीरे मुलाकात हुई, और बस मुलाकात होते होते वो कब दोस्ती से प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई थी कि हम लोग जब हमने शादी की थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट में थे, और गौरव के पेरेंट्स साथ थे, लेकिन उनके लिए भी एक शौक था कि एकदम से एक लौता बेटा और उसकी इस तरह से शादी कैसे होगी, क्या होगा। तो हम दोनों ने उस टाइम पे बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए थे। हालांकि मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, और उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था। उस टाइम ना तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन होते थे, ना कोई व्हाट्सएप होता था, ना कोई फेसबुक होता था। सिर्फ एक दूसरे को हम जानते थे, बस इतना हमें मालूम था। तो हम दोनों ने अपनी जब शुरुआत की थी तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, और बस इतना मालूम था कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हम लोग सिर्फ अभी जो मूवीज़ देखते हैं उसमें हम देखते होंगे कि पुरानी मूवीज़ या लेटेस्ट 90s की मूवीज़ में लेटर्स हुआ करते थे। तो रियली मैं बताऊं व्यूअर्स को कि आज भी मेरे पास नहीं करते हुए तो इनके लिखे हुए और मेरे लिखे हुए जो ये वहाँ से लेके आई हैं काफ़ी लेटर्स हैं जो हमने आज भी संभाल के रख रखे हैं। और अच्छे कपल के साथ साथ मैं टचवुड ये भी कहना चाहूँगा, हमें दोनों बहुत अच्छे स्वीट से बच्चे भी हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और अच्छे पेरेंट्स भी हैं। हम उन्हें अच्छी जगह पढ़ाई भी करा रहे हैं, और उन्हें भी बहुत अच्छा मतलब एक एनवायरनमेंट हम लोग दे रहे हैं। उन्हें हमें बचपन से हमने सिखाया है कि जहाँ कभी भी कोई ज़बरदस्ती या किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, पहले अपना करियर बनाना है। जैसे दीप्ति ने अभी बताया कि मैंने इनको प्रॉमिस किया था, तो इनका पूरा कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज के आगे MA B.Ed कराना, फिर इनका करना, वो मेरा एक प्रॉमिस था कि मैं कभी तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। और स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में बहुत मुलाकातें हुई जयपुर की, आज तो मेरे ख्याल से जितनी जगह हमने घूमी होगी। और जैसे इनने बताया कि डांडिया अब तो खैर चलन हो चुका है, भास्कर पत्रिका अब तो हर गली उसमें होता है। उस वक्त जो जयपुर में फर्स्ट एंट्रेंस थी, और लगातार मैंने 10 साल तक जय क्लब के अंदर डांडिया किया था, मेरी इवेंट कंपनी खुद की थी। उसी तरह CBZ बाइक आई थी, वो भी मैंने जयपुर की फर्स्ट CBZ बाइक ली थी। बाइक्स का बहुत शौक था, और उसी CBZ बाइक पे ही हमारी शादी भी हुई थी। ये भी एक बहुत अच्छा एक छोटा सा वो है कि ये वो CBZ आज भी मेरे घर पे
मैं चलाता नहीं हूँ, बट मैं उसकी 3-4 महीने में सर्विस कराता हूँ, 2 चक्कर काटता हूँ और उसको आज एज इट इज़ मैंने घर में बहुत अच्छे सजो के रख रखा है। तो बहुत सारी यादें हैं और उन्हीं यादों को लेके सफ़र चल रहा है और विश्वास करता हूँ आगे भी चलता रहे। प्रपोज देखिए, ना तो कोई किसी बुके के साथ, ना किसी उसके साथ किया था। प्रपोज करने का उस वक्त कोई ऐसा दिमाग में वो नहीं था। जैसे इनने बताया कि इवेंट्स का काम था, तो इनके स्कूल्स हम लोग आए थे पास डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो ये अपने ग्रुप के साथ थी। उस वक्त हमने इनको इनविटेशन दिया था और मैंने कहा था कि अगर आप मेरे इवेंट में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वही एक मेरा प्रपोज का ज़रिया था। और ये जब इवेंट में आ गई, मेरे संग टाइम स्पेंड किया, तो मैं समझ गया था कि अब शायद जहाँ तक मेरा कुछ है, इनकी भी हाँ होगी। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली उस टाइम पे सही बताऊं तो जितना अभी सोशल मीडिया है और इतनी अवेयरनेस है, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड फ़ोन्स ही नहीं होते थे, तो प्रपोज और वैलेंटाइन वीक और इस सब चीज़ों की तो नॉलेज नहीं होती थी। बस एक ये नॉलेज होती थी कि हमें कौन पसंद है, क्रश होता था कि हमें कौन अच्छा लगता है, हम किसके साथ घूमना फिरना अच्छा पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें ज़रूर होती थी। तो वो एक है ना, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी एक नेचुरल बॉन्डिंग थी। क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं कि अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको देखते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पे फॉलो अप करते हैं, फिर उसने किसको लाइक कर दिया, किसको डिसलाइक कर दिया, कौन सी पोस्ट डाल दी, कौन सी पोस्ट नहीं डाल दी, तो ये सब चीज़ों में बहुत उलझे रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत इवेंचुअली बहुत अच्छी बॉन्डिंग में रहते थे। तो वो सब चीज़ें मेरे को लगता है बहुत नेचुरल थी। तो वही एक प्रपोज करने का भी ज़रिया था कि भाई ठीक है, हाँ मुझे पसंद है, मैं तुझे पसंद हूँ, हाँ ठीक है, हम आगे चल सकते हैं, हमारी पट सकती है। तो वो सब चीज़ें थी, तो वो था एक तरीका। थैंक यू।